वंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परम् शीतलमाश्रयामि परम शीतल माश्रयामि। राधा राधा श्री राधा मेरी लाडली राजत रंग भरी मेरी लाडली राजत रंग भरी अधिक प्यार सो मृदु भुज प्यारी प्रीतम अंशधरी अधिक प्यार सो मृदु भुज प्यारी हंसी पिए अंशधरी प्रीतम अंशधरी मेरी लाडली राजत रंग भरी लाडली श्यामा श्यामा रंग भरी चित्र से हुए रहे नागर नागरी नागर नागरी लाडली चित्र से हुए रहे नागर नागरी कौन भागते इहि रस ढरी कौन भागते इहि रस ढरी मेरी लाडली राजत रंग भरी राजत रंग भरी
मेरी लाडली लाडली राजत रंग भरी। हित ध्रुव अवधि प्यार की दो, प्यार की दो हित ध्रुव अवधि। अति अनुपम अनुराग परस्पर, शून्य भूत भूतल पर जोरी। हित ध्रुव अवधि प्यार की दो, लगी अखियां सुबह घरी, लगी अखियां सुबह घरी मेरी लाडली राजत रंग भरी। मोहनता की राशि किशोरी, किशोरी लाडली मोहिनी गौरांगी। जे मोहन मोहत सबको मन, जे मोहन मोहत सबको मन। बंधे बंक चितवन की डोरी मेरी किशोरी मेरी लाडली। जे मोहन मोहत सबको मन, बंधे बंक चितवन की डोरी। जय सिहित हरिवंश प्रताप रूप, गुण वैबल श्याम उजागर। जाकी भ्रू विलास बस पसुरियु, दिन विथकित रस सागर। जाकी भ्रू विलास बस पसुरियु, दिन विथकित रस सागर। निर्तन भ्रकुटी बदन अम्बुज मृदु सरस हास मधु बोलन। तो अति आसक्त लाल अली लंपट बस की मोहन। मोहत सबको मन, बंधे बंकु चितवन की डोरी। मोहनता की राशि किशोरी किशोरी मेरी लाडली श्यामा। अंगनि पट भूषण बिसराए। कहा कहो इन नैनन की बात, ये अली प्रिया बदन अम्बुज रस अटके अनत न जात। जब जब रुकत पलक संपुट लट, अति आतुर अकुलात। लंपट लव निमेष अंतरते, अलप कलप शतसात।
अलप कलप शतशाख, अंग निपट भूषण बिसराए, चिते रहे सुंदर मुख ओरी, किशोरी लाडली श्यामा, चिते रहे श्यामा मुख ओरी, अंग निपट भूषण बिसराए, चिते रहे सुंदर मुख ओरी, हित ध्रुव चैन ही तब ही लो, जब लगी देखत नैननी गोरी, अनशन पर भुज दिए बिलोकत इंदु बदन बिबियोर, करत पान रस मत परस्पर लोचन त्रसित चकोर, लोचन त्रसित चकोर, नव नागर कुल मौलि सांवरो, बरबस कियो चिते मुखोरी, मुँह बरबस कियो चिते मुख मोरी, नागरता की राशि किशोरी, हित ध्रुव चैन हिए तब ही लो, जब लगी देखत नैनन गोरी, भोरी किशोरी, मोहनता की राशि किशोरी, राशि किशोरी। प्यारी प्यारे निज महल है, बाह्य में तो बसंत का नवीन प्रादुर्भाव होता है और विविध भावों के द्वारा युगल सरकार की होली होती है। विविध भावों के द्वारा प्रेमियों का कुछ रंग अलग होता है, उनकी पिचकारी कुछ अलग होती है। नेत्रों की पिचकारी होती है और प्रेम का रंग होता है। बाह्य रंग तो बाह्य दृष्टि से देखा जाता है कि बाह्य पिचकारी चल रही, बाह्य रंग चल रहा हो, बाह्य लीला है, लेकिन आंतरिक रंग और आंतरिक लीला में आंतरिक पिचकारी होती है। नेत्रों की पिचकारी होती और प्रेम का रंग होता है, और प्रेम समुद्र प्रभु भी अपनी शुद्ध बिसराए हुए इस प्रेम रंग की होली खेलते हैं। ये होली उसी के हृदय में होती है जो होली, जो हुए नहीं है प्रियालाल के, वो इस रंग को देख ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते। और इस रंग का फल है कि प्रेम रंग ऐसा चढ़ जाए कि फिर काम रंग, क्रोध रंग, रोग, मोह, मद, मत्सर किसी का प्रभाव इस रंग पर ना पड़े, तभी माना जाएगा होली। अभी हम शरीर के होलिए, परिवार के होलिए, संसार के होलिए, इसलिए संसार की होली देखने को मिलती है। यदि प्रियालाल के होली तो फिर इनकी होली देखने को मिलेगी, प्रेम रंग भरी। श्री युगल सरकार जहां होली खेलते हैं वहां किसी का प्रवेश नहीं। शिव ब्रह्मादि बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुष या किसी देवता या किसी भक्त का भी प्रवेश नहीं। यहां केवल सहचरियां जो आचार्य रूप से हैं उनकी शरण लेकर जो निरंतर चित्तवृत्ति को प्रियालाल में जोड़ रहे हैं, वो इस होली के दर्शन ही नहीं, उसमें सम्मिलित होने का भी सौभाग्य प्राप्त करते हैं। सी प्यारी जू, प्यारे जू, बस
ये जोरी अविचल वृंदावन, नाही नान सो काज। ये होली है इनके। त्रुटियों की तरफ प्यारे जो नहीं देखते, क्या त्रुटि है इस उपासक में, देखते नहीं। क्योंकि जिस दिन रंग बरसेगा उस दिन सब ढक जाएगा। ये ऐसा रंग है कि अपना प्रभाव ऐसा दिखाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा। काम क्रोध आदि विकारों को शांत करने के लिए बड़ी बड़ी साधना करने पर भी ये सूक्ष्म हो जाते हैं, पर जड़ से नष्ट नहीं होते। जड़ से नष्ट होते आत्मरति या प्रिया प्रीतम के चरणों की रति। ज्ञानी आत्म प्रेम को प्राप्त होता है और प्रेमी वही आत्मा स्वरूप किशोरी मात्मानम किमि सुकुमारी नुकले। अपनी परमात्मा जिनसे हम शास्त्रों जन्म से बिछड़े हुए हैं, माया का ऐसा भ्रम कि हम जगत को, जगत के संबंधियों को अपना मान करके जो हमारे हैं उनको हम भूले हुए हैं। सच्ची मानिए, ये कोई ज्ञान वैरागी की बातें नहीं कर रहे, हृदय की बात कर रहे हैं। बहुत जन्मों से जो सनातन अपने हैं उन प्रभु को हम भूले हुए इन शरीरों के राग में इतना दिव्य मानव जन्म नष्ट कर देते हैं। ये मेरा पुत्र, ये पुत्री, ये पत्नी, ये परिवार, वही सच्चिदानंद छुपकर इनके हृदय में बैठकर लीला कर रहा है। हम उसको ना देख करके बाहरी मोहाविष्ट बुद्धि से ये मेरी, ये मेरा, ये मेरा, बस इसी में भ्रम से हमारा जन्म मरण हो रहा है। भ्रम से नाना प्रकार के क्लेश अशांति हो रहे। इसी भ्रम का नाश होता है जब संयोग बन जाता है ऐसा मनुष्य शरीर, महापुरुषों का संग और प्रियालाल की शरणागति और उनका नाम जब, अब माया नहीं बांध पाएगी, निकल जाएगा। पर शुद्ध शरणागति हृदय में आ जाए। शुद्ध शरणागति को बहुत शब्दों से नहीं समझना, केवल एक शब्द से समझना है, इनके सिवा हमारा कोई नहीं। ये जोरी अविचल वृंदावन, नाही नान सो काज। सच्ची मानिए, जिस दिन आपके हृदय में बात उतर जाएगी कि नाही नान सो काज, उस दिन आपका दर्शन करने का अधिकार, लीला में प्रवेश का अधिकार सुरक्षित जागृत हो जाएगा। जब तक कोई भी सृष्टि में अपना है तब तक लीला में प्रवेश नहीं होता। कोई अपना नहीं, न मन अपना, न बुद्धि अपनी, न चित्त अपना, न अहंकार, न इंद्रिया, न शरीर, न व्यवहार, न शरीर के संबंध। ये हमारे बस की बात नहीं कि हम इतना समेट सके, लेकिन प्रेम का एक छींटा पड़ेगा तो देह कुटुंब ते जाए, छूट सब ही विधि नातो। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। एक क्षण में सब सुधर जाएगा। इसीलिए कहा है कर्मठ कोटि जितेंद्रिय अंते समलहै न कोय। करोड़ों जितेंद्री, करोड़ों कर्म कांडी उसकी समानता नहीं कर सकते जिसने प्रिया प्रीतम की शरणागति ले ली। क्योंकि अति उदार करुणा वरुणालय युगल सरकार की एक कृपा कोर से सब बात स्वाभाविक सहज में बन जाती है। प्रिया प्रीतम नित्य रस विलास परायण है। कभी कभी नवीन रस का रसास्वादन कराने के लिए कहा जाता है आज होली है, आज बसंत है, आज शरद है, पर ये नित्य है। यहां नित्य शरद बसंत मत मधुकर कुल, यहां नित्य है, नित्य शरद बसंता। वृंदावन सदा बसंत रहे तो वृंदावन, यहां सदा बसंत है। तुम 1 2 4 दिन होली मनाते हो, कैसे आनंदित होते हो, जबकि वो बाह्य होती, रजोगुणी होती है, तमोगुणी होती है। कोई कोई सतोगुणी होली खेलता है और कोई गुणातीत होली खेलता है। ये गुणातीत प्रेम रंग में रंगी हुई होली है। जो उपासक उपासना में तन्मय है वो इसका रसास्वादन करता है।
रंग भरे पहले ही रंग में भरे हुए फिर होली खेल रहे हैं। भाव को समझिए, होली खेलने के बाद रंग भरा होता है, श्रीअंग, वस्त्र आदि। लेकिन हमारे युगल सरकार या प्रेमी जन पहले ही रंग भरे हैं। किस रंग से? प्रेम रंग से। रंग भरे राधा लाल अति रस फूले, खेलत फिरत होरी रवि जाके कूले। यमुना के पावन पुलिन तट पर विराजमान नवनिवृत्त निकुंज में, जहां न देवे ब्रह्मादेव न खलु हरि भक्त न सुहृदा। कैसा आश्चर्य है कि अपने लोग किसी अधिकार के नहीं हैं। श्री जी की रस माधुरी तो बहुत दूर की बात है, विषय अधिकार में डूबे हुए हैं। भागवती कोई अधिकार नहीं है, पर अनाधिकारी को वस्तु प्रदान करना ये उदारता है हमारे प्रभु की, गुरुदेव की, दूसरे की सामर्थ्य है। दूसरे तो अधिकारी देख करके बहुत परीक्षा करके थोड़ी वस्तु प्रदान करते हैं, यह है साधना। लेकिन अनाधिकारी को महारस प्रदान करने की क्षमता केवल आराध्य देव गुरुदेव में है। ऐसे उदार त्रिभुवन में दूसरा कोई नहीं है, आराध्य देव गुरुदेव एक ही है। अनाधिकारी को वो महारस जो अधिकारियों को भी प्राप्त नहीं होता, ये ऐसे युगल सरकार है। कैसे समझोगे? जब तक चित्त वृत्ति इनमें नहीं लगी, इनमें अपनापन नहीं, इनके चरणारविंद की ममता नहीं, तब तक नहीं समझ पाओगे। उद्धार कब हो गया आपका? जिस दिन आपके कान में राधा नाम पड़ा और आपके हृदय में राधा नाम जपने की भावना हुई, हो गया उद्धार। तुम चिंता मत करो, परिणाम जब तुम देखोगे उस समय बताने तो आओगे नहीं। निश्चित एक बार राधा नाम सुना, एक बार और जपना शुरू कर दिया तो परम मंगल हो जाएगा। मान लीजिए, विश्वास मान लीजिए। अनाधिकारी को महारस की प्राप्ति असंभव, जान देवैर ब्रह्माद्यैर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा। हरि के सुहृद जनों का भी प्रवेश नहीं, वहां एक अनाधिकारी जनों का प्रवेश हो जाना, ये केवल अति उदारता हमारी स्वामिनी की है, हमारे लाडली लाल की है। यमुना के पावन पुलिन तट पर ही आप बैठे हैं, बस अंतर इतना है कि हम बहिर्मुख हैं। बाहरी दृष्टि है तो हमें बिल्डिंगें नाना प्रकार की भौतिकता दिखाई देती है। जिस दिन हमारी दृष्टि बदली प्रिया प्रीतम की कृपा से, उसी दिन आप ये सौभाग्य देख पाएंगे कि आप जहां बैठे हैं तो आप निकुंज में बैठे हैं। आपकी दृष्टि नहीं, हमारे प्रिया प्रीतम यहीं विराजमान है। एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होते, यहीं विराजमान। श्यामा श्याम यहीं विराजमान है, वो आपको देख रहे हैं, तभी आप बैठे हैं। एक बार इनकी दृष्टि पड़ गई, मोक्ष आदि क्या है? करोड़ों मोक्ष सुख एक साथ मिलकर जो सुख प्रदान नहीं कर सकते, वो महान सुख प्रेम में है। इसलिए बड़े बड़े मोक्षाधिकारी महापुरुष भी जब प्रेम रस का चस्का लगा तो सब छोड़ करके राधा 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 राधा। यमुना के पावन पुलिन तट पर विराजमान निकुंज में रंग भरे युगल सरकार श्री श्यामा श्याम बहुत फूले हुए, अर्थात उत्साह संपन्न हुए, प्रेम उमंग में भरकर होली खेल रहे हैं। यहां किसी सखा आदि का प्रवेश
या वात्सल्य भाव का प्रवेश या किसी गोपी का भी प्रवेश नहीं है। यहां प्रिया प्रीतम की नित्य सहचरियां हैं, जो प्रिया प्रीतम की संधिनी शक्ति हैं। मानो प्रिया प्रीतम की इच्छा ही मूर्तिमान सखी रूप धारण किए हुए विराजमान है। यहां किसी और का प्रवेश नहीं। गोप गोपिन आदि दुर्लभ ते सुखई दिन प्रति लहै। यही फिर वही हृदय में बात आती है कि झोली पसारे भीख मांग रहा था, अति उदार महामहिम ऐसा एक हीरा दे दिया। वो समझ रहा था कि भिक्षा में भला ऐसा कहां मिल सकता है। जब उसकी जौहरी से पहचान हुई तो पता चला त्रिभुवन में उसकी कीमत नहीं है। वो है राधा नाम, वो है राधा चरणारविंद। बचपन से झोली फैलाए प्रभु के लिए डोल रहे थे, डाल दिया झोली में। पता भी नहीं था कि हमें क्या मिल रहा है। वो तो गुरुदेव रूपी जौहरी ने जब बताया तब पता चला कि हम तो त्रिभुवन में सबसे बड़े भाग्यशाली बन गए कि हमें गोरे चरणारविंद का आश्रय मिला, वास मिला। श्री राधा दुग चरण निवास कहाँ आ गए, भटकते भटकते कहाँ आ गए, श्री राधा जुग चरण निवास। और हमसे सौभाग्यशाली तो आप हैं कि सीधे संसार से श्री राधा चरणारविंद में आ गए। तुम्हें भटकना नहीं पड़ा, बस पकड़ लीजिए। यह अद्भुत प्रेम रंग अनन्यता से जागृत होता है। यह अद्भुत प्रेम रस अनन्यता में टिकता है। यह अद्भुत प्रेम रस अनन्यता में ही प्रकाशित होता है। प्रेम का प्रकाश प्रिया प्रीतम की दिव्य लीलाएं हैं, निरंतर उनका सानिध्य है। किसी भी सखा का, महाभागवत का, भगवत स्वरूप ईश्वर कोटि के महापुरुषों का नवनिभृत निकुंज वृंदावन में उस रूप में प्रवेश नहीं है। जो भी प्रवेश किए वो सखी स्वरूप से प्रवेश। सखी एक पदवी का नाम है, ना कि स्त्री पुरुष का। जैसे राष्ट्रपति पदवी है, उसमें पुरुष शरीर भी स्त्री शरीर भी दोनों विराजमान हो सकते हैं। जैसे इंद्र पदवी है, ब्रह्म पदवी है, प्रजापति पदवी है। ये पदवी है लौकिक माया जनित, लेकिन त्रिगुणातीत पदवी है शांत पदवी, ब्रह्मबोध संपन्न दास्य पदवी, भगवान की नित्य दासता से युक्त सेवक भाव में मगन दास पदवी, सख्य पदवी, वात्सल्य पदवी, गोपी पदवी, कांता भाव। फिर ये सहचरी पदवी है। ये कहीं ऐसा कोई ना समझे सहचरी का मतलब एक स्त्री। ये पद है, सो सहचरी पद पावे, ये पद है। जैसे इस समय हमारे भारत की राष्ट्रपति पदवी पर एक देवी विराजमान है। शरीर स्त्री का है लेकिन उसको पद मिला राष्ट्रपति। जब कभी कहीं भी वो पधारेगी तो कोई राष्ट्र का ऐसा अधिकारी नहीं जो उनको नमस्कार न करे, सलूट न करे। पदवी है। पूछा जाए भारत का राष्ट्रपति कौन, तो उच्चारण किया जाएगा अमुक नाम। तो इस सहचरी पदवी है। ये भ्रम छोड़ दीजिए कि हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, हम उस पदवी का मतलब है, सहचरी का मतलब है स्त्री नहीं। स्त्री पुरुष भाव तो शांत पदवी से ही खत्म हो जाता है। स्वरूप पदवी में स्थित हुआ महापुरुष शांत रस दास, उसमें नहीं कि पुरुष ही दास भाव को प्राप्त होता है। ये स्त्री पुरुष शरीर की बातें नहीं है, भाव की बातें हैं। ठीक भाव देश में जैसे कोई ब्रह्मलीन महापुरुष, ऐसे ही स्त्री शरीर में भी स्थित वही परमात्मा तत्व ठीक वैसी पदवी को प्राप्त होता है। उसका दास्य भाव है कि सख्य भाव है कि वात्सल्य। अब जैसे प्रभु के नित्य सखा है,
अगर उन सखा भाव कोई स्त्री शरीर का करता है तो नित्य सखा बनकर प्रभु की लीला में प्रवेश पाता है। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों ने जब प्रभु की रूप सौंदर्य को देखा तो कांता भाव जागृत हो गया, वही आकर के गोपी पदवी को प्राप्त हुई। गोपी कोई स्त्री नहीं है, ये भाव की पदवी है। ऐसी सहचरी कोई स्त्री नहीं है। बनिता पुरुष भाव मिट जाए, सहचरी पद की प्राप्ति स्त्री और पुरुष तत्व का भाव मिट गया और भाव देह की जागृति आचार्य कृपा से हुई, गुरु कृपा से। प्रथम भाव तन बदल करे अपबपुजु अलंकृत, व्यास सुवन प्रसाद देह मानसी गढ़े चित। व्यास सुवन हरिवंश महाप्रभु। प्रथम भाव तनु बदली, न मैं स्त्री हूं न पुरुष हूं, वो अपने स्वरूप में स्थित हो। मेरा स्वरूप सहचरी है। वो अपने को देखता है दिव्य अनंत सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु के समीप विराजमान किशोरी वपु। जैसे स्त्री शरीर में पंचभूतों की रचना है, स्त्री पुरुष चिन्ह है, ऐसा सहचरी में नहीं है, ऐसा गोपी में नहीं है। ये सब चिदानंद वपु है। वहां जो श्री कृष्ण है वही गोपी है, जो गोपी तनु है वो श्री कृष्ण तनु है। किंचन मात्र अंतर नहीं, सच्चिदानंद लीला है। तो गोपी का आलिंगन श्री कृष्ण अपना आलिंगन कर रहे हैं, स्वप्रतिबिंब विभ्रमा। कैसे कोई जाने? गोपी नाम च तत्पति नाम सर्वेषामेव च। सुनताध्यक्ष जो सबके अंतःकरण का अध्यक्ष आत्मा है, वही अपने आप से अपने आप में खेल रहा। कैसे समझोगे? न दास पुरुष है, न सखा पुरुष है, न गोपी स्त्री है, न सहचरी स्त्री है। ये सब भाव पदवियां हैं। अज्ञानी जीव सोचता है मैं पुरुष हूं, कैसे सहचरी भाव का चिंतन करूं? अरे तुम्हारा ढांचा पुरुष का है, ऊपरी कपड़ा, तू अंदर से परमात्मा तत्व है, ना स्त्री है ना पुरुष है। भाव करेगा तो सहचरी पद की प्राप्ति हो जाएगी। ये पद है, सो सहचरी पद भाव है। ये कोई स्त्री पुरुष नहीं है। जहां अपने स्वरूप में स्थित भाव का जागरण होता, ठीक उसी समय प्रिया प्रीतम के समीप पाता है। क्योंकि सहचरी वपु और प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार एक साथ होता है। ऐसा नहीं कि सहचरी वपु से वो खोज कर रहा है प्रिया प्रीतम की। खोज समाप्त, भाव दे की प्राप्ति और प्रिया प्रीतम का सानिध्य, तब इस रंग का वो रसास्वादन करता है, प्रेम रंग का। तो हमारे प्रियालाल वृंदावन में यमुना के पावन पुलिन के समीप विराजमान निकुंज में रसमयी होली खेल रहे हैं। बड़ा प्रेमोत्साह है। रंग भरी लाडली, नवरंगी लाल, इनका इशारा समझकर सखियां दो भागों में हो जाती हैं। यहां किसी और का प्रवेश नहीं। गोरी गोरी सखी जेती तीन मधि गोरी, सांवरी सहेली भई सांवरे की ओरी। गौरांगी प्रियाजू की अंग कांति से युक्त जो गोरी गोरी सखियां हैं वो प्रियाजू की तरफ हो गई, और जो सांवली सखियां हैं प्रियाजू को बहुत प्यारी हैं, इसलिए वो सन्मुख हो गई लालजू के पक्ष में। क्योंकि लाडली जू को सबसे प्यारा क्या है? मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रिय। तो गोरी सखियों से भी अधिक प्यारी सखियां हैं सांवली, क्योंकि वो प्रीतम के रंग की है। प्यारी जो इसीलिए तो नीलांबर धारण करती, इसीलिए नील कमल धारण करती, और प्यारे जो पीतांबर धारण करते हैं। अत्यंत महाप्रेम वपु। गोरी गोरी सखियां गोरी किशोरी के पक्ष में हो गई, सांवली सांवली सखियां लालजू के पक्ष में हो गई। गोरी गोरी सखी जेती तीनों मधि गोरी, सांवरी सहेली भई
सांवरे की ओरी। घेर लिया सखियों ने बीच में प्रियाजू, घेर लिया सांवली सखियों बीच में रसराज, भानु सौंदर्य समुद्र, कोटि कोटि कामों को मूर्छित कर दे मंद मुस्कान से, ऐसे लालजू महाराज। चंदन अगरशत कुमकुम और जल मिलाकर सुंदर सुगंधित रंग पहले से ही तैयार किया था, जो बड़ी बड़ी कमोरियों पर विराजमान है, भरा हुआ है। चंदन अगरशत कुमकुम को नीरा, सुरंग सुगंध बहु भातिन अबीरा। बड़े बड़े पात्रों में रंग भरा हुआ है और सुंदर सुंदर थालियों में अबीर सब सखियों के हाथ में है। भाजन विविध रंग भरी भरी लीने, छिर के घातिन तक रस में प्रवीणे। परम रस प्रवीण श्री लालजू महाराज और श्री प्रियाजू। दो कर तारिन पटकत लटकत इत उत जात, हो होरी बोलत अति आनंद कुल का। दोनों तालियां बजाते हैं, हो हो रही है, ऐसे हमारे दुल्हा दुल्हन रसिक शिरोमणि श्री युगल सरकार हो रही बोलते हुए आनंदित हो। दो कर तारिन पटकत, दोनों नृत्य कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, हो रही है। और बड़े ही खिलाड़ी हैं। पिए पिचकारिन छिरकत तक तक कुमकुम पूरी। पिचकारी से भरकर लालजू जहां जैसा रंग चाहिए वैसे प्रियाजू के अंग में डाल रहे हैं। प्रियाजू कर से पिचकारी तो चला ही रही है, नेत्रों से भी चला रही है। कर के रंग का जो लालजू के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन जो नेत्रों से पिचकारी चल रही उसका प्रभाव होता है। लालजू शिथिल हो रहे हैं, प्रेम विवश हो रहे हैं। सुरंगित भय सो है अंगनी की चीरा, रंगनी की बूंदे परी सुभग शरीरा। जहां जैसे बड़े चतुर खिलाड़ी हैं, जहां जिस रंग को जहां जैसे हो, ऐसा मानो हाथ से चित्रकारी की गई हो, ऐसे प्रियाजू की पिचकारी लालजू के ऊपर, लालजू की पिचकारी का रंग प्रियाजू के ऊपर, दोनों के विविध रंगों से सुरंगित हो रहे हैं अंग वस्त्र। जब ऐसे युगल सरकार रस भरी होली खेल रहे तो सखियां कुछ जो एक से एक संगीत की स्वामिनी, हुड़क गजक बीना मृदंग सुर बाजे। ये हमारी प्रियाजू की सखियां जो वाद्य बजाती हैं, ये वाद्य प्राकृतिक नहीं है, ये चिदानंद वाद्य है। वहां ढोलक मृदंग मंजीर ढप, ये पार्थिव नहीं है। और खास बात, निकुंज में किसी भी जूठे राग का गायन नहीं होता, प्राकृतिक राग रागनियों का प्रवेश नहीं है। चिदानंदमयी राग रागिनियां नवीन प्रतिपल, जो राग एक बार बज गया दोबारा बजाया नहीं जाता, और वो राग कभी सृष्टि में कोई बजा नहीं सकता, गा नहीं सकता। वो सहचरियां ताल मृदंग उपंग बजावत प्रफुल्लित होए सखी सारी, बीन बेणु नूपुर धुन ठुमकत खग मृग दशा बिसारी। पिचकारियों से रंग चल रहा है, ऐसे सुंदर वाद्य बज रहे, पूरा परिकर सहचरी मंडल सहित युगल सरकार उल्लसित है। नृत्य ये
संगीत प्रेमानंद प्रदान करने वाला, जो सहचरियां बजाती जीव की नहीं ईश के हृदय में प्रेमानंद की महान ऐसी फूलन, ऐसी विलसन नृत्य कर रहे हैं। युगल सरकार अद्भुत आनंदित हो रहे हैं। मूर्तिमान होकर राग रागिनियां नवीन नवीन, जैसे हमारी प्रियाजू का रूप है। एक बार जो शोभा देखी वो दोबारा नहीं, नवीन नवीन नवीन। इसीलिए उदाहरण में प्रियाजू के जैसा कौन, बोले सिर्फ प्रियाजू। क्यों? स्वामी हरिदास जी कह रहे हैं, पाछे न होती अबहू हूं, आगे हूं न होए है, ये गति अद्भुत रूप की और है। कोई पाछे ऐसा नहीं हुआ, कोई अब नहीं है, कोई आगे ऐसा नहीं होगा। ब्रह्मा की सृष्टि में जो अब ही और अब ही और अब ही और, ऐसा सौंदर्य जिसका हो, ऐसी वृंदावन की शोभा है। एक बार जो निकुंज में दृष्टि पड़ी, दूसरी बार नया स्वरूप, नया स्वरूप। नव वृंदावन हरित मनोहर, नव चातक बोलत। तभी तो जो इस रस को प्राप्त कर लेता उसे कुछ सुहाई नहीं देता। और न कछु सुहाए तिनको, बस जुगल सेवा सुख पगी। रात दिन का कोई अंतर नहीं। यहां तो चर्चा में रात दिन की बात अष्टयाम सेवा के लिए की जाती है। एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, कल्प व्यतीत हो गए। कल्प, एक एक लीला में कल्प कल्प व्यतीत हो जाता है, पता भी नहीं चलता। निष्दिवस जानत नाही सजनी, एक रस भींजी रहे। तो हुड़क गजक बीना मृदंग स्वर साजे, किंकिनी नूपुर ध्वनि एक स्वर बाजे। जैसे बीणा, मृदंग, हुड़क, रबाब, मुहचंग, ढफ, विविध वादे एक साथ बज रहे ताल में, ऐसे ही सबका नृत्य हो रहा है। सबकी नूपुर ध्वनि, किंकिनी ध्वनि, कंकण ध्वनि उसी से मिलके बज रही है। निर्तत सुधंग अंग निज न्यारी न्यारी, गोरी और सांवरी सखी बदी बदीवारी। एक निपुणता भरे हाव भाव लालजू के पक्ष में विराजमान सखियां, सांवली सखियों ने दिखाया, उससे बढ़कर गोरी सखी ने दिखाया। गोरी सखियों से बढ़कर फिर सांवली सखियों, फिर गोरी सखियों ने। निर्तत सुधंग अंग निज न्यारी न्यारी, गोरी और सांवरी सखी बदी बदी बारी। जब गोरी सखी एक साथ मिलकर सखिया नृत्य करके भाव आलाप, प्रियाजू ने वाह वाह वाह। जब सावरी सखी तो लालजू कहते वाह वाह, अद्भुत रस बरस रहा, संगीत बज रहा। सरस अलग लाग लेती नीरधारी। कोई इतने ऊंचे स्वर से आलाप लेता है कि प्रिया प्रीतम आनंद मगन हो जाते। ओहो, कोई ऐसा सुधंग नृत्य कर रहा है कि चरण ही नहीं दिखाई दे रहे कि उनका हस्त लाघव, चरण का ऐसा नृत्य कि कब वो पृथ्वी पे पड़ता है, ऐसा नृत्य। वाह वाह। जीती जे है प्यारी तन सखी श्याम हारी। पर नृत्य करते करते जो सुंदर भाव, जो सुंदर नृत्य की आकर्षणमयी वृत्ति, वो गोरी सखियां जीत ली। प्यारी जू के पक्ष की सखियां जीती। लालजू के पक्ष की सखियां और लालजू को देखने का भी अब अवसर नहीं दिया। इतना गुलाल उड़ाया गोरी सखियों ने। उड़े है गुलाल बहु रहो नभ छाई, छल सो चतुर सखी लाले गहिलाई। इतना गुलाल उड़ा कि किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मानो रंग बिरंगा पूर्ण वातावरण हो गया। अब इतने में जब गुलाल थोड़ा शांत हुआ तो सांवरी सखियों ने देखा कि उनके पक्ष के जो
लालजू थे वो गायब हो चुके हैं। गौर से देखा तो गोरी सखियों के बीच में सब सखियां घेरे हुई हैं, लालजू को पकड़ लाई। छल सो चतुर सखी लालई गहिलाई। अब जब राजा ही अधीन हो जाए तो सेना को सर झुकाना ही पड़ता है। जितनी सांवरी सखियां है वो मुस्कुराती हुई गोरी सखियों की मानो अधीनता स्वीकार कर रही है। लालजू से सखियों ने कहा हमारी प्रियाजू का पक्ष विजयी हो रहा है, इसलिए आपको ग्रीवा झुकानी पड़ेगी। इनके लिए कौन सी बड़ी बात है, ये तो ऐसे उदार प्रेमी हैं कि कोई थोड़ा भी भजन करे तो उसके चरण चापने में भी इनको संकोच नहीं होता। कहां प्रभु जिनकी चरण रखने की चौकी को ब्रह्मा शिवादि नमस्कार करते हैं, कहां अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं। जब इनके स्वभाव और इनके प्रभाव की तरफ देखे तो भजन के सिवा और कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। कहां ऐसे महामहिम प्रभु, कहां अपने भक्त के लिए वामन रूप धारण करके भिक्षा मांगने जा रहे हैं बलि के दरबार में। कहां ऐसे अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी त्रिलोचन जी के यहां अंतर्यामी नौकर बनकर सेवा कर रहे हैं। इनके प्रेम को जान पाना बड़ा कठिन है। प्रीति की रीति रंगील हुई जाने, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीन अपन को माने। आगे आनी ठाढ़े कीने रहे ग्रीवा नाई, देखत लड़ेती ऐसी भांति मुस्काई। ग्रीवा झुका कर लालजू को गोरी सखियों ने खड़ी किए। हमारे प्राण प्यारे पक्ष के जो प्रिय स्वामी हैं हमारी श्यामाजू, विजयी भाई, स्वीकार करो आप हार गए अपने पक्ष के साथ। हारे ही जीत होती है। कैसे जीत होती? पासा खेल रहे हैं युगल सरकार। अब पासा चलते हैं जब लालजू, तो लाडली जो आंख में आंख मिला देती है, वो विशाल नेत्र प्रेम भरे। तो पासा कहां चलना हो तो भूल गए, तो हर पासा हार जाते हैं। बड़े चतुर शिरोमणि हैं। जब आभूषण बंसी पीतांबर सब हार गए, महाराज अब आखिरी दांव क्या है? बड़े प्रवीण हैं। जीतेंगे तो हम ही। कैसे जीतोगे? बोले प्रिया जो आखिरी दांव रखते हैं कि जो हारे तो जीतने वाला उसको आलिंगन प्रदान करेगा। जो हार गया वो सर झुका देगा उसका आलिंगन। सखियों ने विचार किया तो बड़े चतुर शिरोमणि हैं। जो जीत से प्राप्त होना चाहिए वो हार से भी, तो इनकी हार भी जीत है, जीत भी जीत है। रसिया को नारी बनाओ रे रसिया। श्री जी ने आदेश किया बनाओ इनको दुल्हन बनाओ। तो बंसी पीत पट छीनी चुनरी उड़ाई। और ये ऐसे हैं, ये जो बनते हैं बहुत जोर का बनते हैं। देखो ना, ये जब वाराह बने तो बड़े जोर के। ऐसा सौंदर्य वाराह भगवान का, नील मेघ कांत देखते लुभायमान हो जाए। मत्स्य रूप, कूर्म रूप, नृसिंह रूप, जब जो बनते बिल्कुल वैसे ही बनते। और अगर ये सखी रूप बनते हैं तो ऐसे लाडली जो लुभायमान हो जाती है। ऐसा सुंदर रूप इनका सखी रूप। कैसे भावना में समझ पाओगे? अंगुलियों से ऐसे घूंघट है, ग्रीवा थोड़ी टेढ़ी है, कजरारे बड़े बड़े नेत्र हैं, माथे पे सुंदर लाल रंग की बेंदी है, नथ वायु के जो नाग से वायु उससे हिल रही मोसर जो मोती है, और अधरों पे लालिमा है, कपोलों पे ऐसी श्यामता है कि गोरी के नेत्र फिसल जाते हैं।
और जो मुस्कुराकर प्रिया जी की तरफ ऐसे करके देखती ला, कोटिन काम गुलाम है, ऐसा सब। और जो हमारी लाडली जो राजकुमार बनती है ना, ये प्रेम रंग का है। लाडली जू का श्रृंगार हुआ लालजू के रूप में, और लालजू का श्रृंगार हुआ लाडली जू के रूप में। बंसी पीत पट छीनी चुनरी ओढ़ाई, नैननी अंजन दियो नथ पहनाई। फिर युगल की सखियां भावरी थी। ये अत्यंत आसक्ति, ममता, प्रेम रस का यह स्वरूप है। इसमें रुचि भी नहीं होगी। अभी सखाओं के साथ राधा कृष्ण की होली का गान तो रुचि हो जाएगी, क्योंकि अवतार लीला में भगवान उतर करके वो लीला करते, तो कहीं कहीं वहां पकड़ हो जाएगी। ये अद्भुत एकदम, या में मिलो नहीं मिले न कछु, अद्भुत प्रेम रस। दोनों सरकार दूल्हा दुल्हन के रूप में विराजमान है। दूल्हा गोरा, दुल्हन सावरी। फिर इसके बाद सखिया दोनों की आरती उतारती है। कैसे मिले? हित ध्रुव अंक भरी लीने है किशोरी, हित शो अधर रस देती मुख जोरी। ये स्वरूप सखियां देखती है। दयशीष हरिवंश प्रशंसत करियंत, देत आशीष निरख जुविती जन, जिनके प्रीति न थोरी। जैसे हित हरिवंश विपिन भूतल पर संत तन चल। सखियां आशीष देती है। युगल सरकार ऐसे ही रंग करो निश्वासर, वृंदा विपिन कुटी अभिराम, हों बलि जाऊं नागरी श्याम। सदैव कृपा की बाट जो होते रहो। जो हमें श्री जी ने वृंदावन का आश्रय आने को दिया, नाम महिमा सुनी, यही हमको कृपा से इस रस में पहुंचा देगी। श्रीपाद कह रहे हैं, न सत्याखे लोके स्पृहयति मनो ब्रह्म पदवी, न वैकुंठे विष्णोरपि मृगयते पार्षद तनुम। परम श्रीमद वृंदावन सरस भावोत्सववताम, निवासे धन्यानाम सुबहु क्रमि जन्मापि मृगयते। गजब कर। ये है हमारी प्यारी जू के चरणों की शरणागति। कह रहे न सत्याख्ये लोके स्पृहति मनो ब्रह्म पदवी। मैं तुम्हें सत्य कहता हूं, मेरे हृदय में सत्य लोक में विराजमान सबसे बड़ी इस लोक में पदवी, जिसे ब्रह्म पदवी कहते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं रुचती, नहीं चाहिए। ये और भक्तों ने भी कहा, न पारमेष्ठम न महेंद्रधिष्णम न सार्वभौमम न साधिपत्यम। मुझे परमेष्ठी पद बिल्कुल नहीं चाहिए। आप बोलो परमेष्ठी पद नहीं चाहिए तो आपकी बात झूठी। 500 रुपए में तो ईमान खोने की हमारी स्थिति है। और ब्रह्म पदवी, हमें मोक्ष सुख नहीं चाहिए, तो तुम अधिकार कब प्राप्त किए मोक्ष सुख का? अभी तो लोक सुख का अधिकार पूरा नहीं प्राप्त हुआ। जब ब्रह्म पदवी का अधिकार हो फिर वो बोले मुझे ब्रह्म पदवी नहीं चाहिए, तब बात समझ में आती है। अपने लोग तो अभी 1000, 2000, 4000 में अपने ईमान धर्म को सुरक्षित नहीं रख सकते। ब्रह्म पदवी तो बहुत बड़ी बात है। बोले वेदान्न पे संन्यास्ते, तो उसने वेद कब स्वीकार किया? जब संन्यास्ते। बोले मुझे मोक्ष नहीं, कब तुम अधिकार प्राप्त किए मोक्ष सुख का? यहां बात श्रीपाद कह रहे हैं, अधिकार प्राप्त महापुरुष, कि मुझे ये बहुत बड़ी महिमा की ये बात हृदय में आ जाएगी तो आप सोचो, जहां ब्रह्म पदवी को, वहां मर्त्य लोक, यहां में मर्त्य लोक भ्रष्ट कर रहे हैं, मृत्यु लोक के भोग भ्रष्ट कर रहे हैं प्रभु एक कोने में।
और वो भोग हमें परास्त कर देता है। यहां कह रहे हैं ब्रह्म पदवी भी हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखती।